इतने दिनों से ना हम एक बहुत ही बेहतरीन बुक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सकारात्मक सोच की शक्ति। नॉर्मन जी के लिखे गए इस किताब के बदौलत हम बहुत सारी चीज़ें सीखते आ रहे हैं दोस्तों। आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम काम को कैसे अपने लिए सहज बना सकते हैं और अपने अंदर सहजता की अनुभूति को ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सहजता की अनुभूति है ना, ये कहाँ से आती है पता है? जैसे कि हम हर एक चैप्टर में बात करते हैं, कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम बिगड़ गया हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, सबसे पहला स्टेप होता है अपने आप को रिलैक्स करके अपने अंदर सहजता की अनुभूति को लाना। उसके बाद चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचने लग जाते हैं और जैसे जैसे हमारी सोच बिगड़ती जाती है हमारी ज़िंदगी बिगड़ती जाती है। इसीलिए आज हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो हमें और आपको अपने अंदर सहजता की अनुभूति को लाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए आपकी मदद करेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर्स को मैं आपके साथ भी डिस्कस करती हूँ। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमें लगता है कि पूरी जो दुनिया का काम है वो हमारे ऊपर ही है, पूरा परिवार हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम कहीं चले जाते हैं ना तो घर का कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसे लगता है, बहुत जनों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने आप को सहज बनाने के लिए सबसे पहले ये ईगो को आप बाहर रख दीजिए कि मैं ही सब कर रही हूँ, मेरे वजह से ही सब हो रहा है। इस तरह की सोच को आप अपने अंदर मत लाइए। इस तरह का सोच आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो देता ही है, आपको अपने आप में एक सुपीरियर फील करवाता तो है, लेकिन ये आपके ऊपर बिन बुलाए मेहमान की तरह बोझ बन जाता है और बोझ बन के रह जाता है, जो कि एक सच वाली बोझ नहीं होती है। इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, आप सिर्फ उस बोझ को उठा उठा के घूमते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ना ऐसा मत सोचिए कि हर काम मेरे ही द्वारा होनी है, मेरे ऊपर ही सब न्यस्त है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइए। सबसे पहले आप अपने जो टास्क हैं उनको अलग कर दीजिए। जो कुछ टास्क आपके होते हैं, कुछ टास्क लोगों के होते हैं, कुछ टास्क यूनिवर्स के या फिर भगवान के भी होते हैं, है ना। सारे काम हमको करना नहीं होता है। जब आप अपने टास्क को सेपरेट कर लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाती है ज़िंदगी। जैसे वीडियो बनाना ये मेरा काम है, कितना व्यू जाएगा ये मेरा काम नहीं है, ये सोचना मेरा काम नहीं है। ठीक है, हाँ, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करना ये मेरा टास्क है। तो इस टास्क को मुझे डिवाइड करनी है, मुझे सेपरेट करनी है। मुझे ये नहीं सोचनी है उसका वीडियो क्यों ज़्यादा जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा है, मेरा कब जाएगा, कब रिजल्ट मिले, ये सारी सोचने के काम मेरा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सारे काम को, सारे टास्क को सेपरेट कर दीजिए और दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, चाहे वो काम किसी दूसरे पर्सन की हो या फिर यूनिवर्स का हो। ठीक है, रिजल्ट देना हमेशा यूनिवर्स का काम है, वहाँ पर आप टांग मत अड़ाइए। हम बहुत सारे किताब में बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, जब आप इस काम को कर लेते हैं ना, ये पहला स्टेप को जब आप फॉलो कर लेते हैं, आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप अपने अंदर धीरे धीरे सहजता की अनुभूति को जगाते जाते हैं। ठीक है, और ये अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सेकेंड स्टेप है, जब आपने सेपरेट कर दिया सारे काम को, आपके काम अलग हो गए, अभी क्या करना है? आप ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एक ही काम होगा, बहुत सारे काम होंगे। हमें खाना भी बनाना होता है, वीडियो भी बनाना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है, बाकी भी घर के काम होते हैं, बाकी बिजनेसेस भी होते हैं, कोचिंग के सेशंस भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो मैंने तो सेपरेट कर दिया मेरा काम। दूसरा स्टेप मेरे लिए क्या है?
एक टाइम में मुझे एक काम ही करना है, मुझे उस हिसाब से अपने काम को, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना है और एक ही टाइम में एक ही काम को करना है। कोचिंग दे रही हूँ 1 घंटा, वही 1 घंटा मुझे कोचिंग ही देनी है। वीडियो बनानी है, उसके लिए मुझे बुक पढ़नी है, एक टाइम फिक्स करना है, उसी टाइम में मुझे सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है। खाना बनाना है, मुझे 2 घंटे लगते हैं, 1-2 घंटा मैंने फिक्स किया नहीं, यही 2 घंटे में मुझे सिर्फ खाना ही बनाना है। खाना बनाते बनाते बुक नहीं देखना है, बुक पढ़ते पढ़ते आपको खाना बनाने नहीं जाना है। तो क्या होगा, आपकी फोकस बढ़ेगी, एक एक काम को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। प्लस ये होगा, आप अपने अंदर अपने आप को ऐसे किच नहीं महसूस होगा, ये भी है वो भी है वो भी है, नहीं महसूस होगा। एक एक काम आप करते जाएंगे, एक एक फिनिश होते जाएगा, आपको अच्छा लगते जाएगा और ये अच्छी फीलिंग्स आपकी दूसरे वाले जो काम है ना, नेक्स्ट जो वर्क है उसको और अच्छा बनाएगा। समझ रहे हैं चीजें? ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप है, आपको अपने टास्क को सेपरेट कर देनी है। दूसरा स्टेप है और मतलब एक ही टाइम में एक ही काम को करना है। तीसरा स्टेप ये है, जैसे कि हमने बोला, दूसरे स्टेप में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी है। आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा प्लान होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप नॉलेज लीजिए, जिनका एक्सपीरियंस है आप उनके साथ बैठ के परामर्श कीजिए, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप एक प्लान के साथ, एक रास्ता के साथ रेडी हो, ठीक है। तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम ये है, आपने सब कुछ कर लिया, अभी सारे टास्क आपके सेपरेट हो गए। चौथा काम है, आप रिजल्ट को सरेंडर कर दीजिए। 5वां काम है, आप हमेशा रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रयास मत कीजिए किसी काम को करने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा खींचातानी करना पड़ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो काम आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। तो उस काम को मत कीजिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं, अभी जो काम कर रहे हैं, अगर उसके प्रति आप थोड़ा सा इंटरेस्ट देंगे ना, तो आपको और एक काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही काम आपको सक्सेस दे देगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रयास मत कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, लेकिन किसी और तरह से, किसी भी तरह से इस तरह का सोच मत लाइए, फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए। बहुत अगर कुछ गलत हो जाता है काम में, तब भी आप डिप्रेशन में मत जाइए, ठीक है। और सबसे अहम स्टेप ये है कि जैसे कि हमने बोला, वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो हमारे पार्टनर है, अगर आप पार्टनर समझ रहे हैं, माँ बाप समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं आप उनको, सखा समझ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, उनसे आप मदद लीजिए, बार बार उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे मदद लीजिए, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके ना, आप अपने अंदर सहजता की अनुभूति को बहुत अच्छी तरीके से जगा सकते हैं और अपने ज़िंदगी को सिंपल से सिंपल बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसी जर्नी में हम भी हैं, आप भी शामिल हो जाइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।